हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल लेकर आया हूँ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये देखिए रूल जो हम बताने वाले हैं बहुत ही छोटे हैं बट काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। ओके, सो आप लोग ध्यान से देखिए और ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आए। सो चलिए लेट अस स्टार्ट। एंड आवर फर्स्ट रूल इज, अगर हमारा सेंटेंस में ऑल या सम हो, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल एंड सम, और इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि कौन सा नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल नाउन वैसे नाउन को बोला जाता है जिसे हम काउंट करते हैं। तो ये जो नाउन होगा ना वो प्लूरल यूज होगा। कैसा होगा? प्लूरल। दैट्स वाई वर्ब भी हमारा क्या यूज होगा? प्लूरल यूज होगा। वर्ब भी प्लूरल होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट ऑल एंड सम के बाद यदि नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो, कैसा हो? अनकाउंटेबल हो, तो ये अनकाउंटेबल तो होते ही हैं ऑलवेज सिंगुलर, इसके साथ वर्ब जो होगा वो भी हमारा सिंगुलर होगा। क्या होगा? वर्ब सिंगुलर। सो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दिए, ऑल A student has come today. Okay, all student has come today. All student has come today कहने का मतलब है कि all के बाद जो यहाँ हमको नाउन देखना है कि ये नाउन कैसा है। यदि काउंटेबल है तो कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट हमारा काउंटेबल है। अगर हम लिखे कि सम, ओके, सम वाटर आर इम्प्योर, ओके, सम वाटर, तो देखिए सम के बाद वाटर जो है वो हमारा अनकाउंटेबल है, अच्छे से हम लोग समझते हैं। बट यहाँ वर्ब जो आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। इसलिए आर के प्लेस पर हम लोग क्या यूज करेंगे? इज का। ओके, आर के प्लेस पर हम लोग यूज करेंगे इज का, बिकॉज वाटर इज व्हाट? अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो हम लोग को समझना है कि ऑल या सम के बाद अगर काउंटेबल हो तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल, बट इसके बाद यदि अनकाउंटेबल हो तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्ट ऑफ। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मस्ट ऑफ। मस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल आए, मस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन आए तो हमारा काउंटेबल नाउन कैसा रहना चाहिए? प्लूरल। और वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। क्या होना चाहिए? प्लूरल। देखिए मस्ट ऑफ, मस्ट का मतलब होता है अधिकांश, ओके, अधिकांशतः, यानी एक से अधिक, इसलिए काउंटेबल आएगा तो हमारा प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। और अगर इसके साथ मस्ट ऑफ के बाद अगर हमारा अनकाउंटेबल हो नाउन, तो अगर हमारा कैसा हो? अनकाउंटेबल हो, तो वर्ब क्या यूज होगा? सिंगुलर। क्या यूज होगा? सिंगुलर। जैसे देखिए हम बोले कि मस्ट ऑफ द
हैज कम, मस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम। देखिए हम एग्जाम्पल लिखे, मस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम। ओके, अब देखना है कि मस्ट ऑफ के बाद हमारा जो स्टूडेंट है वो काउंटेबल है। ओके, और काउंटेबल के साथ जब भी वर्ब आएगा तो प्लूरल आएगा, इसलिए हैज के प्लेस पर हैव होगा। अगर हम लिखे कि मस्ट ऑफ द वाटर आर प्योर, ओके, मस्ट ऑफ द वाटर आर प्योर, तो यहाँ देखिए वाटर हमारा अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे इसके साथ सिंगुलर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। ओके, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, छोटे छोटे हैं बट हम लोग इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कभी सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देगा तो कभी वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल करके देता है। नेक्स्ट समझते हैं हाफ ऑफ। हाफ ऑफ के साथ भी यही रूल होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट यदि काउंटेबल है, क्या है? काउंटेबल है, तो ये हमेशा होगा प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ओके, और इसके बाद यानी हाफ ऑफ के बाद यदि हमारा अनकाउंटेबल यूज हो, अनकाउंटेबल, तो ये होता है हमारा वर्ब यहाँ सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। ओके, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हाफ ऑफ द बुक्स इज वेरी इफेक्टिव। ओके, हाफ हम बोले किसी भी बुक का हाफ क्या है? बहुत इफेक्टिव है। तो इसमें हम लोग को समझना है कि बुक्स क्या है? काउंटेबल, इसके बाद हमारा क्या आएगा? वर्ब प्लूरल, इसलिए आर का यूज करेंगे। बट यहाँ लिखिए हाफ ऑफ द मिल्क इज वेरी स्वीट। ओके, हाफ ऑफ द मिल्क इज वेरी स्वीट। तो यहाँ भी हम लोग का क्या है? इज लगा है, मिल्क है, तो हमारा वाक्य क्या है? सेंटेंस का क्या है? सही है। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है हम लोग का कि अगर हमारा सेंटेंस, समझिएगा, सेंटेंस, अगर सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, ऑप्टेटिव हम लोग समझते हैं इच्छावाचक। ओके, तो इसके साथ वर्ब जो यूज होता है, वर्ब वो हमारा यूज होता है प्लूरल। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो फिर भी वर्ब होता है प्लूरल। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम बोले गॉड सेव्स द क्वीन। ओके, गॉड सेव्स द क्वीन। तो ये देखिए, सबसे पहले हमको सेंटेंस देखना है। तो ये सेंटेंस, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो लेकिन वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल।
यानी सेव्स के प्लेस पर सेव हो जाएगा। ओके, सेव्स के प्लेस पर क्या होगा, सेव, क्योंकि कोई भी मेन वर्ब अपने आप में क्या होता है, प्लूरल, और उसमें जब हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं तो बन जाता है सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल ये है हम लोग का कि यदि आर्टिकल का यूज, इफ आर्टिकल इज यूज्ड विथ फर्स्ट subject only and adding with and in second subject, then it gives the singular sense. So used singular verb. ओके, हम लिखे हैं कि इफ आर्टिकल इज यूज्ड विथ फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली, अगर आर्टिकल का यूज केवल पहले सब्जेक्ट के साथ हो, एंड एडिंग विथ एंड, अगर एंड से भी जुड़े हो, इन सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट में एंड से भी हो, लेकिन आर्टिकल का यूज यदि पहले सब्जेक्ट के साथ हो, देन इट गिव्स द सिंगुलर सेंस, लेकिन ये सेंस कैसा देता है, सिंगुलर। सो यूज्ड सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। यहां ए पोएट एंड राइटर हैव कम। ए पोएट एंड राइटर हैव कम। अब देखिए आर्टिकल का यूज केवल पहले सब्जेक्ट के साथ है, इसलिए यहाँ जो वर्ब देंगे वो हमेशा क्या देंगे, सिंगुलर। बिकॉज इससे, इस सेंटेंस से सेंस यह देता है कि जो राइटर है वही क्या है, पोएट है, यानी सिंगल पर्सन का हम लोग बोध करा रहे हैं। भले ही इसका वर्क कैसा हो, प्लूरल हो, मतलब एक व्यक्ति दो काम कर सकता है, सिंपली समझिए। ओके, एक और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। हम बोले ए सिंगर एंड डांसर आर कमिंग हेयर। ओके, ए सिंगर एंड डांसर आर कमिंग हियर। देख लीजिए, एक सिंगर एंड डांसर, जो सिंगर है वही क्या है, हमारा डांसर है। दैट्स वाई हम लोग कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। ओके, बट इफ आर्टिकल इज यूज्ड विथ all subjects, then verb will be plural। अब देखिएगा यहाँ हम दिए कि लेकिन अगर आर्टिकल का यूज यदि सभी सब्जेक्ट के साथ हो तो वर्ब हमारा प्लूरल यूज होता है। वर्ब कैसा यूज होता है, प्लूरल। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम बोले ए राइटर एंड एन ऑरेटर हैव कम।
अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस यह है कि इसमें हमारा आर्टिकल का यूज केवल और केवल पहले सब्जेक्ट के साथ है, बट नीचे वाला सेंटेंस में आर्टिकल दोनों सब्जेक्ट के साथ है। यानी जो राइटर इस सेंटेंस में है वो ऑरेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग बोध हो रहा है आर्टिकल और यहाँ भी अलग हो रहा है। यानी आर्टिकल यदि सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएं तो एक डिफरेंट पर्सन का बोध कराता है, इसलिए हमारा जो ये सेंटेंस है एब्सोल्युटली राइट है। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। हम बोले द वाइट एंड द ब्लैक काऊ आर बॉट बाय श्याम। मतलब क्या है, एक वाइट और ब्लैक है ना। अब दोनों में चूंकि क्या है हमारा द वाइट लगा है और द ब्लैक लगा है, किसी पार्टिकुलर गाय का बोध हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग द लगाए हैं। अगर ऐसा है कि आर्टिकल दोनों के साथ यूज हुआ है, दो से अधिक भी हो सकता है हमारा। ओके, तो इससे डिफरेंस मतलब डिफरेंट पर्सन या थिंग का बोध होता है, दैट्स वाई हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सो सेंटेंस हमारा क्या है, एब्सोल्युटली राइट है। ओके, एब्सोल्युटली राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट रूल हम लोग का ये है, मेनी एंड मेनी ए या एन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि मेनी का मतलब होता है क्या, बहुत, और मेनी के बाद देखिएगा ध्यान से कि मेनी के बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है, दोनों प्लूरल होता है। प्लूरल इसलिए होता है बिकॉज मैनी का मतलब ही होता है बहुत। ओके, और बहुत यानी हमारा जो सेंस देता है वो प्लूरल का, इसलिए सब्जेक्ट भी प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल। और आगे अगर पजेसिव भी आए, पजेसिव वो भी हमारा क्या होगा, प्लूरल। जैसे हम लिखे मेनी बॉयज हैव डन हिज वर्क। मेनी बॉयज हैव डन हिज वर्क। तो देखिए मेनी के बाद बॉयज हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव यानी वर्ब भी प्लूरल है, बट यहाँ पजेसिव जो यूज किए हैं हिज, वो ही का होता है, यानी हिज के प्लेस पर हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, दियर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, दियर का। ओके, यानी हम लोग को इसमें तीनों देखना है, वर्ब, सब्जेक्ट एंड पजेसिव। लेकिन मेनी ए या एन क्या मतलब होता है, एक डेफिनिट, यानी डेफिनिट कहने का मतलब ये एक का बात करता है। इसलिए चाहे हमारा सब्जेक्ट हो या वर्ब हो या पजेसिव हो, या पजेसिव हो, हमारा ये तीनों क्या होता है, सिंगुलर। तीनों क्या होता है, सिंगुलर, बिकॉज इसका मतलब होता है कोई पार्टिकुलर डेफिनिट सिंगुलर का बोध कराता है। जैसे मेनी ए बॉय हैज कम, तो ये हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। ओके, अगर फिर एक एग्जाम्पल ले, मेनी ए स्टूडेंट इज डूइंग दियर वर्क। ओके, मेनी ए
स्टूडेंट इज डूइंग दियर वर्क, तो यहाँ दियर का यूज नहीं करेंगे। मेनी एक बात पहले देखिए, सब्जेक्ट भी सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर, बट पजेसिव यहाँ प्लूरल है, इसलिए इसके जगह हम लोग हिज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हिज का। ओके, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।